हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आफाक अंसारी होम्योपैथिक फिजिशियन अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं एसिडिटी, तेजाब का बनना और पेट में खाने का ना पचना। ये एक आम समस्या होती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से एसिडिटी का ज़्यादा बनना होता है? गलत हैबिट्स की वजह से। कुछ व्यक्ति जो है मॉर्निंग में सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट में अक्सर फास्ट फूड का इस्तेमाल करना या ब्रेकफास्ट का बिल्कुल ही ना करना, ये भी एक एसिडिटी का कारण होता है। या लंबे समय तक खाना ना खाना, ये भी एक गलत हैबिट्स की वजह से ये भी एक एसिडिटी का कारण होता है। इसके अलावा नींद का प्रॉपर ना लेना या नींद का डिस्टरबेंस होना, इसकी वजह से भी एसिडिटी बनना होती है। कुछ ऐसे डाइटरी फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से भी एसिडिटी बनना शुरू हो जाती है, जैसे तेलीय खाना ज़्यादा इस्तेमाल करना या जंक फूड का इस्तेमाल करना। तेलीय खाने में जैसे पूड़ी, पराठे, समोसा, पकौड़ी, बतासे, ब्रेड इत्यादि ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जिनकी वजह से एसिडिटी बनना शुरू हो जाती है। इसके अलावा नॉन वेज का ज़्यादा इस्तेमाल करना या नॉन वेज को ज़्यादा तला हुआ खाने की वजह से भी एसिडिटी का बनना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ऐसे फैक्टर्स भी हैं जैसे स्मोकिंग की वजह से भी एसिडिटी का बनना शुरू हो जाता है। स्मोकिंग में जैसे सिगरेट है, पान, गुटखा, मसाला, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना, अल्कोहल का ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में लेना, ये भी एसिडिटी बनने का एक कारण होता है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। होम्योपैथिक में ऐसी मेडिसिन जो एसिडिटी के लिए एक रामबाण की तरह काम करती हैं, जिसमें चाइना क्यू मेडिसिन, जिसे सिंकोना ऑफिनेल्स नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा कार्डूस क्यू मेडिसिन, चिलिडोनियम मेजस क्यू मेडिसिन, ये ऐसी मेडिसिन हैं जिनके उपयोग से हम एसिडिटी से पूर्णता और जड़ से इसका निदान हो जाता है। कुछ ऐसे घरेलू उपयोगों के बारे में भी बताएंगे जिनकी वजह से भी एसिडिटी का बनना कम हो जाता है। कुछ घरेलू उपयोग, खाने में ज़्यादातर सलाद का इस्तेमाल करना, इसके अलावा ब्रेकफास्ट में फलों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना और खाने के समय भी इन चीज़ों का उपयोग करने से इस समस्या से काफ़ी हद तक आराम होना शुरू हो जाता है। अगर इसके अलावा भी अगर आराम मिलना शुरू ना हो तो वहाँ पर हम इन मेडिसिनों का उपयोग कर सकते हैं। ये काफ़ी प्रभावी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती हैं। मेरे 10 साल के अनुभव में मुझे उम्मीद है अगर इन मेडिसिनों का उपयोग किया जाए तो एसिडिटी में पूर्णतः जड़ से इस बीमारी का समाधान हो सकता है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं इन मेडिसिनों का लेने का तरीका। चाइना क्यू मेडिसिन, चिलिडोनियम मेजस क्यू मेडिसिन, कार्डूस मैरिस्मस क्यू मेडिसिन, इन मेडिसिनों को 15 से 20 ड्राप तीनों मेडिसिनों को दिन में 3 बार लेना चाहिए, सुबह, दोपहर, रात में। 1 कप पानी में, हल्के गुनगुने पानी में इन मेडिसिनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सिम्टम्स के अकॉर्डिंग कुछ और मेडिसिन्स भी होती हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अगर पेट में जलन रहना या एनस की पोजीशन में जलन महसूस होना तो वहाँ पर हम नाइट्रिक एसिड मेडिसिन का उपयोग करते हैं। इसके अलावा एक करिका पपाया क्यू मेडिसिन होती है, उसका भी उपयोग हम लोग इस एसिडिटी की समस्या में करते हैं। कैरिका पपाया मेडिसिन के नाम से ही हम जान सकते हैं कि ये पपीते से बनी हुई मेडिसिन होती है, जिसका उपयोग हम लोग इंडाइजेशन में और पेट को सही रखने में इसका उपयोग होता है। तो इस मेडिसिन को भी हम उपयोग में ला सकते हैं। मेरी ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी नई नोटिफिकेशन आने वाली इससे रिलेटेड आप लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।